दिवाली की छुट्टियां आने वाली थीं। सविता ने अपने पति दीपेन के नाक में दम कर रखा था। कहे देती हूँ, या तो दिवाली पर माँ को यहाँ ले आओ, या हम लोग वहीं चलकर दिवाली मनाएंगे। नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, मायके जाने की धमकी तो मत दो कम से कम। वैसे भी तुम औरतों का ये पेटेंट मौलिक अधिकार बन चुका है कि यदि जरा सा भी मन की नहीं हुई तो दे दो धमकी मायके जाने की। पहले तो अपनी अदाएं दिखाकर बंदे को अपना गुलाम बना लो, फिर धमकी देकर उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करो। ये तो इमोशनल अत्याचार हुआ। अच्छा बाबा, बॉस से बात करता हूँ कि मेरी छुट्टियां मंजूर कर दें, तो फिर दिवाली हम गांव में ही मनाएंगे माँ के साथ। या माँ राजी हुई तो उनको यहाँ ले आएंगे अपने घर। अपने घर से मतलब आपका क्या है? ये घर माँ का भी तो है। माँ ने ही तो आपको मुझे सौंपा है, तो अब हमारा भी तो यह कर्तव्य बनता है कि माँ को गांव से यहाँ लाकर अपने साथ रखें और उनको यह एहसास कराएं कि ये घर उनका भी है, न सिर्फ मेरा तुम्हारा। जानते हो दीपेन, माँ बाप तो घर की नींव होते हैं। यदि नींव पक्की होगी तो घर भी मजबूत बनेगा। यानी यदि माँ हमारे साथ रहेंगी तो हमें उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। आशीर्वाद की कीमत मुझसे अधिक कौन समझेगा? बचपन में ही जब मेरे सिर से माँ बाप का साया उठ गया तो मेरे मन में सदैव माँ की ममता व उनके प्यार की छाँव के लिए तरसती रही। अब जब भगवान ने मेरी सुन ली है तो मैं माँ के बिना नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, अब धमकियां देना बंद करो। अगले संडे ही चलते हैं माँ से मिलने। फिर माँ को यहाँ अपने साथ लेकर ही आएंगे। लेकिन पहले ही कह देता हूँ कि मेरी माँ शुरू से गांव में ही रही हैं। शहर के तौर तरीकों से वे पूरी तरह अनदेखी हैं। यदि उनके किसी व्यवहार से तुमको कोई परेशानी या असुविधा हुई तो मुझसे मत कहना। दूसरे दिन सविता व दीपेन गांव पहुंच जाते हैं। माँ उनको यूं अचानक आया देखकर पुलकित तो है, पर कुछ भौचक्की सी भी है, क्योंकि पहली बार बहू को देख रही है। दीपेन ने कुछ महीनों पहले जब सविता से कोर्ट मैरिज की थी तो माँ को आकर आशीर्वाद देने को कहा था। दीपेन की कोर्ट मैरिज की बात जानकर उसकी माँ सुमित्रा उससे नाराज हो गई थी। दो टूक जवाब दिया था बेटे को। जब शादी अपनी मर्जी से वो पसंद से कर ली तो आशीर्वाद भी वे कोर्ट वाले ही दे देंगे। इसके बाद दीपेन की हिम्मत ही नहीं हुई थी माँ से कुछ कहने की। लेकिन जब सविता ने जिद पकड़ ही ली है माँ को यहाँ लाकर अपने साथ रखने की, तो उसने भी यह सोचकर हथियार डाल दिए कि आखिर तुम माँ है, कब तक नाराज रहेगी अपने बेटे बहू से। और फिर उसे सविता पर पूरा भरोसा है कि वह अपने प्रेमिल स्वभाव से माँ का दिल जीत ही लेगी। सविता को साड़ी में देखकर वह सिर पर पल्लू लेकर माँ के चरण स्पर्श करते देखकर माँ की भाव भंगिमा कुछ बदल सी रही है। वरना सुमित्रा जी ने तो बहू की छवि मन में ऐसी सोच रखी थी कि शहर की लड़कियां तो मॉडर्न होती हैं, उनका पहनावा तो जींस पैंट ही होता है, न मांग में सिंदूर, न माथे पे बिंदी और न हाथ पर भर चूड़ियां, क्योंकि उनके दिमाग में तो बहू की यही छवि अंकित थी। पहली नजर में ही सविता उनके मन को भा गई। सविता को सुमित्रा जी ने ढेरों आशीर्वाद दे डाले, जिनके लिए सविता का मन न जाने कब से तरस रहा था। जब दीपेन व सविता ने कहा कि वे दोनों उनको शहर ले जाने आए हैं तो उनको आश्चर्य हुआ कि कैसी बहू है। आज की लड़कियां तो जहाँ अकेले रहना पसंद करती हैं अपने पति के साथ, तो ये दोनों मुझे शहर भला किस लिए ले जा रहे हैं। दूसरे दिन सुबह शहर के लिए निकलना था। सुमित्रा जी के मन में विचारों की ऊहापोह चल रही थी कि जैसा कि आस पड़ोस की औरतें बातें बताती रहती हैं कि फला बहू ने शहर में जाकर अपनी सास को नौकरानी बना दिया है, कहीं मेरे साथ भी तो ये लोग ऐसा ही नहीं करने वाले हैं। फिर दूसरे मन से आवाज आई कि सभी लोग तो खराब व एक जैसे नहीं होते। वैसे देखने में तो सविता बहू बड़ी सुशील व मन की अच्छी लग रही है। कुछ दिन जाकर साथ रहकर देख लेती हूँ। ये दिन के व्यवहार में कुछ गलत लगा तो यही अपने घर में वापस आ जाऊंगी। दूसरे दिन बहू बेटे के साथ उनके घर आ जाती हैं। गाड़ियों से उतरते ही सविता कहती है, माँ अब 2 मिनट यहीं दरवाजे पर रुकिए, मैं आरती का थाल लेकर आती हूँ। आखिर तो आपका आपके इस नए घर में गृह प्रवेश तो बनता ही है, क्योंकि अब से ये घर आपका भी है। आपको अब से हमारे साथ ही रहना है। बिना माँ के घर में रौनक कहाँ होती है। माँ, सविता के मुंह ऐसी बातें सुनकर उनका मन गदगद हो जाता है। वे सविता को ढेरों आशीर्वाद दे डालती हैं। सविता कहती है,
आपके रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई है, तो सुमित्रा जी भी कहे से पीछे नहीं रहती। मुझे भी तो तेरे रूप में एक प्यारी सी बेटी मिल गई है। अरे बाबा, तुम माँ बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो घर के अंदर चले, जोरों की भूख लगी है। देखा बेटी, इससे हम माँ बेटी का प्यार देखा नहीं जा रहा। चल कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाती हूँ तुम दोनों को। जब तूने गृह प्रवेश किया ही है तो मैं भी इस घर में पहली रसोई बनाने की प्रथा अपनाऊंगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।